हेलो एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इन बैक एक्सरसाइजेस। ये सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में इन्हीं को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो सेट है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, उसमें इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इजी क्वेश्चन है, हम जानते हैं एक ही ऐसा मेटल है और वो है मर्क्यूरी, क्योंकि आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर वो मर्क्यूरी होता है ग्रे कलर का, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो ये कौन से मेटल्स हैं? 3 मेटल्स हैं, आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। इनमें सबसे सॉफ्ट है लिथियम, देन सोडियम एंड पोटेशियम। ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव भी हैं। ठीक। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? इसमें 2 हैं, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और भी अच्छा है देन कॉपर, अभी क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए इसके वायर्स हम बनाते नहीं हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर में 2 हैं, एक है लेड और एक है मर्क्यूरी। ये पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होता था? जो हम शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज मेलिएबल। एंड डक्टाइल होता है जब हम किसी मेटल को वायर की शेप दे सकते हैं। और सबसे डक्टाइल मेटल हमारे पास है गोल्ड। अगर आपको याद हो तो 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर तक बन जाती है। सेकेंड सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है विद एयर और बर्न कर जाता है, राइट? इसलिए हम उसको केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि केरोसिन उसको कांटेक्ट में नहीं आने देती एयर के। फिर है क्वेश्चन, सिंपल रिएक्शंस मांगी आपकी कि आयरन विद स्टीम। इंपॉर्टेंट टू नोटिस, आयरन वाटर से तो डायरेक्ट रिएक्ट करता नहीं, कोल्ड या हॉट। आयरन एक सॉलिड सब्सटेंस है, वाटर से रिएक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और बनाएगा oxide, solid, and hydrogen will be released as a gas. This is the reaction with steam. Similarly, अब next equation है कैल्शियम और पोटेशियम की with water. कैल्शियम जो है वो तो बना देगा स्लेक लाइम, जिसको आप कई बार पढ़ चुके हैं। कैल्शियम in solid form reacts with water, ठीक है, liquid to form calcium hydroxide, ठीक, in aqueous form, and hydrogen is released. Potassium similarly, vigorous reaction with water, ठीक है, it forms KOH in the aqueous form. Important here is the third type. कॉमन फॉर्मेट है बोर्ड्स में पूछे जाने का, कि आपको कहा जाएगा कि 4 मेटल्स दे दिए A B C D, ठीक है। यहाँ देखो A B C और D, इन चारों को रिएक्ट कराया गया एक एक करके सोल्यूशन से। किससे? आयरन सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट से। और उनकी डिस्प्लेसमेंट वगैरह रिएक्शन जो है उसको टैबुलेट किया गया। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको याद रखनी है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज कि काशी नाथ का माली आलू जीरा पी के पकाता है, कौन है? आगे आओ। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आ गई पूरी। अब ध्यान से देखो, पहला सोल्यूशन जो लिया वो आयरन सल्फेट लिया। आयरन कहाँ है? ये नंबर 1 लिया सोल्यूशन। फिर लिया कॉपर सल्फेट, जो उससे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। उसके बाद जिंक सल्फेट, ये रहा। और फोर्थ लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट। अब कोई एलिमेंट ए ने क्या करा, आयरन में से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो मतलब वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है कहीं। लेकिन कॉपर सल्फेट को कर गया, सो ए कहीं यहाँ कहीं बीच में है आयरन और कॉपर के, ये ए का लोकेशन है। बी ने आयरन सल्फेट में से डिस्प्लेस कर दिया, तो ऑफ कोर्स बी इससे ऊपर है, यहाँ कहीं बी ऊपर है। सी का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसने सिल्वर नाइट्रेट को किया, तो मतलब उसने कॉपर और इससे नहीं करा, इसलिए वो कॉपर से भी नीचे है सी, ठीक है। और डी का तो कोई रिएक्शन किसी से हुआ ही नहीं, इसलिए वो उससे भी नीचे है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास एक तरीके से रिएक्टिविटी आ गई कि बी जो है रिएक्टिव है, उसके बाद ए है, फिर सी है, फिर डी है। क्वेश्चन कैसे पूछा? पहला क्वेश्चन पूछा विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आपने क्या ड्रॉ करा यहाँ पर? आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ करा कि बी आपका सबसे रिएक्टिव मेटल है, तो आप इसको लिख दीजिए बी। फिर उन्होंने पूछा व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो, आपने देखा कि वो आयरन से भी ऊपर है और कॉपर तो आयरन के नीचे है, तो वो उसको भी डिस्प्लेस करेगा। अगर वो उसमें डाला गया तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स, ठीक है, कॉपर इज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कॉपर की। तीसरा, अरेंज द मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं।
बी सबसे ऊपर है, सो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय ए, फॉलोड बाय सी, फॉलोड बाय डी। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is produced when dilute HCl is added to a reactive metal? We know that when a metal reacts with an acid, which gas is released? It makes a salt of the metal. It makes a salt of the metal and hydrogen gas is released. So certainly this is the reaction. When HCl is added to a metal, so hydrogen gas is released. Answer. Write a chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. So we know iron is a metal. Solid metal है iron. ठीक है, और इसमें हमने H2SO4 डाल दिया एक्वस, तो उसने तो सॉल्ट बनाना ही है। वो सॉल्ट क्या होगा? आयरन सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? अब देखो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जिंक को ऐड करा आयरन सल्फेट में। जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। सो जिंक को जब हमने आयरन सल्फेट में डालना है, तो वो जिंक जो है आयरन को डिस्प्लेस करेगा और हमारे पास आ जाएगा जिंक सल्फेट एंड आयरन विल बी, write the chemical reaction. So this is the chemical reaction. Write the electron dot structures for sodium, oxygen and magnesium. क्या करना होता है, जब भी कोई आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, सबसे पहले आप उनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम इज 11, ऑक्सीजन इज 8, मैग्नीशियम इज 12। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 281, ऑक्सीजन का है 2 और 6, और मैग्नीशियम का होगा 282। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं KLM, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन डॉट होगा। जितने आउटर मोस्ट है, इसमें 1 है सोडियम में, ऑक्सीजन में 6 है और मैग्नीशियम में 2 है। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद देयर फॉर्मूला। तो जैसे Na है तो Na के ऊपर 1 डॉट, ऑक्सीजन में 6 डॉट्स आ जाएंगे क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है इलेक्ट्रॉन्स, और मैग्नीशियम में ऐसे ही 2 आएंगे। तो ये तरीका है फॉर इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर। इसी से मिलता-जुलता है कि फॉर्मेशन दिखानी है Na2O या MgO की बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, और कोशिश करो जो 2 कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, जैसे इसमें सोडियम और ऑक्सीजन है, इनको अलग-अलग से दिखाओ। जैसे सोडियम का दिखाना है, तो हमें पता है सोडियम कितना है 11, ठीक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो हम सोडियम लिखेंगे और उसके ऊपर डॉट लगा दी सपोज़ करो। अब ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 26, तो मतलब ऑक्सीजन के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि किसी और सिंबल से दिखा दें। ये हो गए 6। अब इन्हीं दोनों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुके हैं, Na2O, मतलब 2 सोडियम के इसमें एटम्स हैं, सोडियम 1, सोडियम 2, ठीक है, ये दोनों के एक-एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है? तब ये कंपाउंड बना रहा है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये हैं 2, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2। एक ही है ऑक्सीजन लेकिन उसके ऊपर -2, और इनको दोनों को डिफरेंट ब्रैकेट से दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएँगे। इसी तरीके से MgO का देखो, MgO के केस में Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, ठीक है? और O का फिर हम कर चुके हैं एज़ 2 एंड 6, तो इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब Mg जो है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन के को से मिलेगा, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करेगा और चार्ज आ जाएगा ऑफ Mg2+ एंड O2 नेगेटिव, ठीक है? फर्क क्या हुआ? ये Mg2+ है, जबकि सोडियम के केस में जब हमने किया था तो Na+ था मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ 2। इसमें 2 उसके एटम्स थे, इधर एक ही 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यहाँ 2 मिलके अलग-अलग एक-एक करके 2 दे रहे हैं, ठीक है? इसी का नेक्स्ट पार्ट जो पूछा गया, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीस कंपाउंड्स? कौन से कंपाउंड्स में? Na2O में और MgO में। इनमें आयंस क्या होंगे? सोडियम के आयंस बनेंगे, मैग्नीशियम के आयंस बनेंगे।
दोनों पॉजिटिव आयंस हैं तो ये कैटायंस होंगे। ऑक्सीजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बनेगा और इसको हम बोलेंगे एनायन। तो ये इसके आयंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इन आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, राइट? और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो आयनिक बॉन्ड बना है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। इसीलिए ये जो है इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। होता क्या है मेल्टिंग? सॉलिड से हीट करके उसको लिक्विड बनाना। तो जो बॉन्ड्स हैं इन सॉलिड में, जो इनको बांधे हुए एज अ सॉलिड, उनको ब्रेक करके लिक्विड करना है, और उस ब्रेकिंग के लिए बहुत एनर्जी लगती है क्योंकि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं। अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूरा बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल और एक्सट्रैक्शन वगैरह। सिंपल डेफिनेशन है, मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग क्या होती है। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल होता है एलिमेंट या उसका कंपाउंड जिस फॉर्म में नेचुरली मिलता है इन द अर्थ क्रस्ट। आपको लिखना है एलिमेंट कंपाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, इसको बोलते हैं। ये अगर आपने कीवर्ड्स लिख दिए तो ये सही आंसर, वो मिनरल है। अब यही मिनरल के अंदर अगर मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, ठीक है, तो बेसिकली वो मिनरल ही है जिसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली एक मेटल को, उसे हम ओर बोलते हैं। और गैंग क्या है? गैंग है इसी मिनरल में जो अनवांटेड अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, लाइक सैंड, सॉइल, डर्ट, ये जो है इसको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, ये देखो ये आ गए यहाँ पे, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। सबसे इजी, क्योंकि उनसे कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो है सिल्वर और गोल्ड, इसीलिए इनको ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसीलिए इतने एक्सपेंसिव है। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? हमने याद किया था, रोस्टिंग करी, कैल्सिनेशन करा, सब करके हम फाइनली ऑक्साइड लाते हैं। और ऑक्साइड से अगर मुझे मेटल चाहिए तो बेसिकली मैं रिडक्शन कर रही हूँ। रिडक्शन क्या करेगा? इस उस मेटल में से जो उसकी बाइंड की हुई ऑक्सीजन है इसको तोड़ देगा, तो मेटल हमें प्योर मिल जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो क्या प्रोसीजर होगा? इट इज रिडक्शन। लास्ट सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन पहला दिया है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से रिएक्टिविटी पे बेस्ड है कि मेटालिक ऑक्साइड्स दी हुई आपको जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर की, ठीक है, और उनको हीट किया गया कुछ मेटल्स डाल के। तो बेसिकली आपसे ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिंक ऑक्साइड मतलब Zn ओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने करी थी MgO, और कॉपर ऑक्साइड है COO, ये तीनों आप पढ़ चुके हैं। फिर से हम अपनी रिएक्टिविटी को देखते हैं। श्रीनाथ का माली, आलू जीरा, ठीक है, पता है, कौन है आगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करा, जिंक ऑक्साइड को जिंक से करा, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, सेम मेटल तो कर नहीं सकता अपने आपको डिस्प्लेस, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब मैग्नीशियम, जिंक यहाँ है और मैग्नीशियम बहुत ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा? यस करेगा, ठीक है। उसके बाद है कॉपर, कॉपर जिंक से नीचे है तो ये नहीं करेगा। फिर आया मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक से किया, मैग्नीशियम को जिंक, तो जिंक तो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, नहीं डिस्प्लेस कर सकता। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम से मतलब ही नहीं, और कॉपर से बिल्कुल ही नहीं क्योंकि कॉपर बहुत नीचे है। कॉपर को करा जिंक से, कॉपर से जिंक तो बहुत ऊपर है तो यस करेगा। मैग्नीशियम और ऊपर है, करेगा, कॉपर से कॉपर नहीं करेगा। सो दिस इज द वे इट विल हैपन फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल हैपन और नॉट। देन विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली? कौन से नहीं करेंगे? जो लीस्ट रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव में हमारे पास कौन से हैं? सिल्वर एंड गोल्ड। यू कैन राइट सिल्वर, गोल्ड, इनफैक्ट प्लैटिनम भी होता है, ठीक है, प्लैटिनम मेटल ही है ये भी। दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव। व्हाट आर एलॉयज? होमोजेनस, मिले जुले पूरे, बिल्कुल पूरा यूनिफॉर्म होगा कंटेंट उसका थ्रू आउट दैट मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, अलग अलग टाइप के मेटल्स, या मेटल एंड नॉन मेटल। और आप कोशिश करो जहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए एक ना एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द बैक एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यू टाइप्स हैं, उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन योर रिएक्टिविटी सीरीज। इस चैप्टर की रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए। इनफैक्ट आप कहीं भी इसको अपने बोर्ड्स का पेपर देते हुए साइड में लिख सकते हैं। ठीक है। NaCl सोल्यूशन विद कॉपर मेटल। हमें पता है सोडियम हाईली रिएक्टिव है, कॉपर बहुत नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता कॉपर। ठीक है। MgCl2 विद एल्यूमिनियम, तो कहाँ था, जो काशीनाथ का माली है, ठीक, एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम ऊपर ही है, एल्यूमिनियम कैसे उसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये भी नहीं हो सकता। आयरन सल्फेट सोल्यूशन विद सिल्वर मेटल, आपको याद होगा आयरन बहुत ऊपर और सिल्वर तो बहुत नीचे है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, सिल्वर विल नेवर बी एबल टू डिस्प्लेस आयरन, इसलिए ये भी नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर, सिल्वर इज द लीस्ट रिएक्टिव, उससे ऊपर ही है कॉपर, तो सिल्वर और कॉपर में कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर, so this will happen, so this is the answer. The next question is, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? आपको पता है आयरन रस्ट करता है जब उसे ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों मिलते हैं, अगर आपने ये दोनों को ब्लॉक कर दिया तो रस्टिंग नहीं होगी। ग्रीस करने से ब्लॉक होता है, पेंट करने से ब्लॉक होता है, और जिंक की कोटिंग जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ऐसे भी आ सकता है गैल्वेनाइजेशन इज अ कोटिंग ऑफ, तो वो है जिंक। दिस इज ऑल ऑफ द अबव। When an element reacts with oxygen to give a compound with high melting point, high melting point से हमें क्या पता लगा, ये एक टाइप का आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। एंड दिस इज अ कंपाउंड विच इज soluble in water, then the element is likely to be। अब देखो इसमें कार्बन जो है ना और सिलिकॉन, ये बेसिकली जो है नॉन मेटल्स में आते हैं। रहा कैल्शियम और आयरन, आयरन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से, पर कैल्शियम करता है, तो ये होगा कैल्शियम, जब इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो बना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन बोलते हैं, राइट। और फिर इसको अगर सोल्यूबल करें इन वाटर, तो ये बन जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सो दिस एलिमेंट ऑट टू बी कैल्शियम। फूड कैंस जिनमें खाना पैक होकर आता है, दे आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, क्यों? अब देखो कोई चीज इसलिए अगर टिन से है कोटेड, तो इसका मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। अगर जिंक से होती मतलब कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी होती। तो जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, वी कैन, बेस्ड ऑन दिस वी कैन नॉट से दिस। जिंक इज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, अगर हमने जिंक से करा होता तो वो रिएक्टिव रिएक्शन कर देता, एंड जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, दिस इज द सी आंसर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, इसीलिए उनके हम कंटेनर्स नहीं बनाते, क्योंकि वो रिएक्टिव सब्सटेंस है, किसी भी चीज से रिएक्ट कर जाएगा। टिन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक, इसलिए दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच। तो अब उसको पूछा गया है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब आपको वो क्या क्या चीजें दे दी, हैमर दे दिया, हैमर का किसके लिए यूज हो सकता है, टू चेक द नेचर इज ब्रिटल है या फिर मेलिबल या डक्टाइल है, मेलिबल ज्यादा, डक्टाइल में तो फिर भी वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उससे चेक कर सकते हो, तो ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए है। देन बैटरी, बल्ब और वायर्स एंड स्विच से आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसमें क्या होगा, जो मेटल्स होंगे दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, नॉन मेटल्स नहीं करेंगे। सो दिस इज द वे यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज सैंपल्स। नेक्स्ट पार्ट इज असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनके बेसिस पे क्या होता है, ये बेसिकली दो तीन चीजें की प्रॉपर्टीज बताता है कि जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल है, ये प्रॉपर्टी बता रहा है, नॉन मेटल्स नहीं है। ऑल्सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं। ठीक है। Then what are amphoteric oxides? Give two examples of amphoteric oxide. बुक में भी आपको दो एग्जाम्पल दिए, यहाँ भी ये क्या होता है, कुछ ऑक्साइड्स ऑफ, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स, है ना, ये कैसे बिहेव करती है, इन बोथ वे, दे आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, मतलब रेड लिटमस को ब्लू और ब्लू को रेड वापस कर देती है, एंड बेसिक इन नेचर। ठीक है, इनका जो पानी में घोल बनाया जाएगा वो लिटमस पेपर में चेंजेस रेड से ब्लू, ब्लू से रेड कर देती है। और इसमें दो ही एग्जाम्पल हैं, एक है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एक है जिंक का
split. Al2O3 and ZnO. ठीक है, name two metals which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not. देखो ये रिएक्टिविटी ही बार बार पूछी जा रही है, कौन से होंगे जो हाईली रिएक्टिव हो तो कर देंगे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, जैसे सोडियम कर देगा, पोटेशियम कर देगा, लिथियम कर देगा, आयरन कर देगा, है ना। लेकिन दो जो नहीं करेंगे मेटल्स ऐसे कौन से होंगे जो लीस्ट रिएक्टिव है, यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड हो गया। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, व्हाट would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? कहा था ना आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने मेटल M लिया है, याद है एनोड की डस्ट बनती है, एक ये फैक्टर याद रह जाएगा तो भी याद रह जाएगा। अगर आपने मेटल M लिया है तो उसका जो आप कैथोड बनाओगे वो प्योर मेटल का बनाओगे, प्योर मेटल स्ट्रिप, और ये पतली सी बनाओगे, थिन प्योर मेटल स्ट्रिप, थिन। जबकि एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा आपका इम्प्योर मेटल, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा इसी मेटल का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन, ताकि मेटल धीरे धीरे एनोड से निकलता रहे, इस सॉल्यूशन में मिलता रहे और कैथोड पे जाके चिपकता रहे। प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. सबसे पहले उसने क्या करा, एक उस पे स्पैचुला पे सल्फर पाउडर, या डायग्राम दिया हुआ है। Then he collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure. ये उसने गैस इस पे ले ली। अब इसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि सल्फर है और उसको हीट कर रहे हैं, तो हम मान ही रहे हैं कि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है। अब उसने कहा व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। देखो ड्राई लिटमस पेपर, हमें लिटमस के लिए कोई ना कोई हाइड्रोजन आयन चाहिए, और क्योंकि ये सल्फर की गैस है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। हमें वेटनेस चाहिए, मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब SO2 है, ठीक है, इसको कलेक्ट करा और उसको वाटर मिल ही गया क्योंकि आपका मॉइस्ट लिटमस पेपर है। तो बेसिकली हमने इसमें वाटर को जब ऐड करते हैं तो एक एसिड बनता है जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, 2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड बनता है, क्योंकि ये नाम से ही एसिड है तो वो क्या करेगा, वो मॉइस्ट लिटमस पेपर में, लिटमस में क्या करेगा, एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द रिएक्शन, ठीक। नाउ राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इजी, हम इसको लिखते हैं, सल्फर को हीट करा ऑक्सीजन में और हमें मिल गई सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने डिसॉल्व करा वाटर में, हमें मिला सल्फ्यूरस एसिड। स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या टू वेज हैं, ऑयलिंग या ग्रीजिंग या पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन, जो आपको इसमें से अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, एनी। What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? What we know, कोई भी नॉन मेटल का एग्जांपल ले लो, इस टाइप की ऑक्साइड बनाएगी। सपोज कर हमने नॉन मेटल ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, फॉर एग्जांपल N2O2 बना। ये जो है ये एसिडिक है, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल नॉन मेटल कंबाइन करागा ऑक्सीजन से तो हमेशा एसिडिक बनाएगा, ओके। नाउ गिव रीजंस। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। कितने सारे रीजंस हैं इसके, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, फर्स्ट दे आर लीस्ट रिएक्टिव, फिर ये मेलिएबल है ना, शीट्स में भी बना सकते हैं तो इसलिए ज्वेलरी बन जाती है, और ये डक्टाइल है इसलिए इनकी कोई हम ज्वेलरी बनाते हैं। Sodium, potassium and lithium are stored under oil because they are highly reactive. हाईली रिएक्टिव है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलके एयर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे कैन कैच फायर, ठीक है, और अपने ऑक्साइड बना सकते हैं। तो इनको हमेशा स्टोर करते हैं अंडर ऑयल। Aluminium is highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking. Very, very, very thoughtful and very interesting question. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो कितना देखने में लगता है कि हाँ यार रिएक्टिव मेटल है, क्यों बननी, कैसे बन जाती कुकिंग। यहाँ आ गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का
रोल। आपको याद होगा एल्यूमिनियम धीरे से एक फाइन ऑक्साइड लेयर बनाता है और ये इसको फर्दर रिएक्ट नहीं करने, रिएक्शन फर्दर जो है वो स्टॉप कर देती है, राइट। इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन जो है इजीली बन जाते हैं, बिकॉज उसके ऊपर एक नॉन रिएक्टिव सरफेस बन गई, इसको नॉन रिएक्टिव लिख लेते हैं, नॉन रिएक्टिव सरफेस बन गई है, ऑक्साइड लेयर बन गई है जो इसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम फर्दर रिएक्टिंग। ठीक। Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. क्यों करते हैं हम ऑक्साइड में? क्योंकि ऑक्साइड्स आर इजी टू बी रिड्यूस्ड, है ना, इसीलिए हम इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। रिडक्शन करके हमें प्योर मेटल मिल जाता है, दैट इज व्हाई इट इज दे आर रिड्यूस्ड। यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleansing the vessels. कॉपर क्या है? मेटल है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक है। ठीक। अब मैं इसके अंदर अगर ये टैमरिंड या लेमन का जूस डालूं तो वो है एसिड। कौन सी रिएक्शन हुई हमारी? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? ये इफेक्ट ऑफ दैट जो ये बेसिक ऑक्साइड बनी है ये खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द एसिड, इसलिए वो उसको क्लीन कर देगा और ये कॉपर ऑक्साइड खत्म हो जाएगा, तो जो वेसल है वो फिर से शाइनी हो जाएगा। ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ? मेटल, नॉन मेटल। मेटल की जो ऑक्साइड बनती है अभी हमने देखा वो है बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल की एसिडिक ऑक्साइड बनती है, ये हो गया ऑक्सीजन के साथ। दिस इज द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी जहां हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मैन वेंट टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset after a futile argument. The man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution? क्या आ गया आपका यहाँ पे nature of the solution? हम बात कर रहे हैं aqua regia की, the रॉयल वाटर। अगर आपको याद हो ये दो एसिड्स का, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एक प्रोपोर्शन में है एक्वा रीजिया। बेसिकली होता था ये हमारा HNO3 और HCl का रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक, रेशियो 3:1। कैसे याद रखना है? HNO3 के पास ऑलरेडी 3 है, क्यों देना? हम HCl को देंगे, इसलिए HCl 3 है पार्ट और ये 1 पार्ट है। इसके अंदर ऐसा होता है कि गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए ये वो सोल्यूशन है। गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील व्हिच इज एन अलॉय ऑफ आयरन। हॉट जो टैंक्स हैं वो वाटर टैंक्स ये क्यों बने होते हैं कॉपर के? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एलॉयज की कंडक्टिविटी होती है ना, ये पुअर होती है, कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। लेकिन प्योर मेटल की जो है ना, प्योर मेटल उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है हीट या इलेक्ट्रिसिटी की। तो है कंडक्टिविटी इज मच मोर, है ना, एज कंपेयर टू एलॉय, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। So this brings us to the end of this chapter. I hope you've understood the question and answers. If there's any doubt, you can put a message. I will definitely reply to them. Thank you so much for watching. If you've liked it, understood it, please like, share, and subscribe. Thank you.